ऋषिकेश ये शहर हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। गंगा की शांत और कभी कभी प्रचंड नदी इस पवित्र शहर में अनंत काल तक बहती है। चाहे आप एडवेंचर एक्टिविटीज करना चाहें, या आप सिर्फ शांत वातावरण में बैठना चाहें, या आप योगा करना चाहें, या आप आराम से मेडिटेशन करना चाहते हैं, या आप शांति से बैठना चाहते हैं, तो ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जो सबके लिए बनी हुई है। और ऋषिकेश योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी है। ऋषिकेश में आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और आप अपने आप को नेचर के बहुत ही करीब पाते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद ऋषिकेश में आके ही तपस्या की थी। ऋषिकेश में सिर्फ लोकल इंडिया से लोग नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं जो आध्यात्मिकता और शांति की तलाश में होते हैं। ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अकेले घूमने भी आ सकते हो, दोस्तों के साथ भी आ सकते हो और अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हो। आप ऋषिकेश 3 से 4 दिन में आराम से घूम सकते हैं और एक वीकेंड ट्रिप के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है ऋषिकेश। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऋषिकेश में कहां कहां घूमने जाना चाहिए, वहां आपको क्यों जाना चाहिए, वहां की खासियत क्या है, वहां की टाइमिंग्स क्या है, वहां की टिकट्स कितनी हैं और आपको कब वहां जाना चाहिए। ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ पर्सनल सजेशन भी दूंगा। लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस डालते रहते हैं। और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। लेकिन ऋषिकेश आने के पहले आपको कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। ऋषिकेश में जून से लेकर फरवरी तक आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आपको मार्च, अप्रैल, मई में यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ पे तापमान 35 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। आप जुलाई और अगस्त भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे भारी बारिश होती है। ऋषिकेश से नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट से ऋषिकेश सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ आप आराम से आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश ट्रेन से आना चाहते हैं तो वैसे तो ऋषिकेश में खुद अपना एक रेलवे स्टेशन है, लेकिन वहां तक काफी कम ट्रेन आती हैं। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन से आप हरिद्वार तक आराम से पहुंच सकते हैं और हरिद्वार से ऋषिकेश लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको हर जगह से ऋषिकेश के लिए बस मिल जाती है, और अगर आपको नहीं मिलती है तो पहले आप दिल्ली पहुंचिए और दिल्ली से आपको 24 आवर बस सर्विस मिलेगी ऋषिकेश तक के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो ऋषिकेश के 3 मेन अट्रैक्शंस हैं, जो कि हैं लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी झूला। जब आप ऋषिकेश एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो बाकी जगह घूमते घूमते आप लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी झूला आप आराम से घूम सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इन तीनों को ही अपनी लिस्ट में ऐड नहीं किया है। नंबर 11, वशिष्ठ गुफा। ये एक 60 फीट गहरी कुदरती और प्राचीन गुफा है। वशिष्ठ गुफा वही गुफा है जहां महान ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान किया था। महर्षि वशिष्ठ एक सप्तऋषि और भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। महर्षि वशिष्ठ के सभी बच्चों की मृत्यु के बाद उन्होंने गंगा नदी में आत्महत्या करने का फैसला किया, लेकिन माँ गंगा ने इसकी अनुमति नहीं दी। तब ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने यहाँ का वातावरण देखते हुए यहीं पर रहने का फैसला किया। उसके बाद ऋषि वशिष्ठ ने इसी गुफा में बहुत लंबे समय तक मेडिटेशन किया और वक्त के साथ गुफा के बगल में एक छोटा सा आश्रम बन गया। फिर 1930 में स्वामी पुरुषोत्तमानंद ने इस आश्रम और गुफा को बनाए रखने का फैसला किया और आज भी इसकी देखरेख उन्हीं के ट्रस्ट द्वारा की जाती है। और आज भी यहाँ पर बहुत सारे लोग मेडिटेशन करने आते हैं और बहुत सारे लोगों को यहाँ मेडिटेशन करते हुए बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। और एक बार में यहाँ लगभग 12 लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन करने के बाद आप गुफा के बाहर जाके गंगा नदी के किनारे यहाँ के बीच पे रिलैक्स कर सकते हैं और नेचर के मजे ले सकते हैं। कुल मिला के अगर आप मेडिटेशन करते हैं या करना चाहते हैं या आपको शांति पसंद है तो यहाँ आपको जरूर आना चाहिए। वशिष्ठ केव ऋषिकेश से लगभग 25 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ रोड पर स्वामी पुरुषोत्तमानंद आश्रम में बनी हुई है। इस गुफा तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 100-200 कदम चलने पड़ते हैं। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक और दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। नंबर 10, बीटल्स आश्रम। बीटल्स आश्रम या 84 कुटिया ऋषिकेश का बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। 1961 में महर्षि महेश योगी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से 15 एकड़ जमीन 20 साल के लिए लीज पर ली थी और उन्होंने यहाँ पर 84 कुटिया का निर्माण किया। ये उनके स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, लेकिन ये जगह इंटरनेशनली फेमस तब हुई जब यहाँ 1968 में जब एक फेमस इंग्लिश रॉक बैंड द बीटल्स यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए आए और यहाँ आने के बाद उनको बहुत कामयाबी मिली और यहीं पर उन्होंने अपने सबसे फेमस गाने लिखे और वो पूरी दुनिया में और भी ज्यादा फेमस हो गए। लेकिन फिर इस आश्रम की 20 सालों की लीज खत्म हो गई और बहुत कोशिशें करने के बाद भी वो रिन्यू नहीं हो पाई और फिर ये जगह वापस से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हो गई और महर्षि के स्टाफ ने इस जगह को पूरी तरह से खाली कर दिया और 2003 में इस आश्रम को पूरी तरह खाली छोड़ दिया गया। लेकिन फिर 8 दिसंबर 2016 को बीटल्स आश्रम को टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया और तब से ही ये जगह उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर आती है। बीटल्स आश्रम सुबह
10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक खुला हुआ रहता है और इस आश्रम की एंट्री फीस है 150 रुपए इंडियंस के लिए और 600 रुपए फॉरेनर्स के लिए। यह आश्रम जानकी झूला के बहुत ही पास मौजूद है और राम झूला से 2 किलोमीटर और लक्ष्मण झूला से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 9, भरत मंदिर। भरत मंदिर ऋषिकेश शहर के बीचों बीच मौजूद है। ये मंदिर शहर के सबसे पुराने और सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। राभ्य ऋषि और सोम शर्मा की कठिन तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें यहाँ पे अपने दर्शन दिए थे। इसके बाद विष्णु जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि कलयुग में यहाँ पर एक मंदिर बनेगा और उसका नाम भरत मंदिर होगा। फिर 1789 AD में वसंत पंचमी के दिन जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ की देवता की मूर्ति को पुनः स्थापित किया। तब से ही यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन आना बहुत ही शुभ माना जाता है। भरत मंदिर का नाम महाभारत, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, वामन पुराण और नरसिंह पुराण जैसे महाकाव्यों में भी मिलता है और इस मंदिर को बद्रीनाथ धाम की पवित्र तीर्थ यात्रा के बराबर भी माना जाता है। ये मंदिर ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और ऋषिकेश बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 5 से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दोपहर के 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। नंबर 8, भूतनाथ मंदिर। ये है भूतनाथ टेम्पल और चलते हैं इसके अंदर। ये मंदिर भूतनाथ बाबा यानी भगवान शिव को समर्पित है और ये मंदिर एक 13 मंजिला मंदिर है जो कि 3 तरफ से राजाजी नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। जब आप इस मंदिर पर ऊपर जा रहे होंगे तब आपको वहाँ पर नंदी जी, हनुमान जी और शंकर जी, इन तीनों से ही जुड़े हुए देवी देवता आपको देखने को मिलेंगे। और आखिरी में जब आप 13वीं मंजिल पर पहुंचते हैं तो वहां पर आपको एक छोटा सा शंकर जी का मंदिर दिखाई देगा। तो दिस इज द टॉप ऑफ भूतनाथ मंदिर। बहुत ही बढ़िया व्यू है गाइस और आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। आई मस्ट रिकमेंड यू गाइस कि आप यहाँ पे जरूर आओ। ऋषिकेश पूरा दिख रहा है यहाँ से पूरा। और इस 13वीं मंजिल से ऋषिकेश का नजारा देखने लायक होता है। यहाँ से आपको राम झूला, लक्ष्मण झूला, परमार्थ निकेतन, मुनि की रेती और ऑलमोस्ट पूरा ऋषिकेश दिखाई देगा। जब शंकर जी अपनी पहली पत्नी सती से शादी करने जा रहे थे तब उनकी बारात यहीं पर रुकी थी। भूतनाथ मंदिर परमार्थ निकेतन से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है और ये मंदिर राम झूला से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। नंबर 7, रघुनाथ मंदिर। ये मंदिर फेमस है अपने ऋषि कुंड के लिए। ये मंदिर भगवान राम और सीता जी को समर्पित है और ये ऋषिकेश का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास मंदिर है क्योंकि ऋषिकेश के सबसे ज्यादा धार्मिक समारोह इसी मंदिर में किए जाते हैं। लेकिन ये मंदिर इतना ज्यादा फेमस इसलिए भी है क्योंकि इस मंदिर के अंदर बना हुआ है ऋषि कुंड और ये भी माना जाता है कि ये कुंड पहले एक हवन कुंड हुआ करता था, इसीलिए इस कुंड का आकार एक हवन कुंड की तरह है। और ऋषिकूट की तपस्या से प्रसन्न होकर यमुना जी इस कुंड में आई थी। और भी कई मान्यताएं हैं लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि इस कुंड में यमुना जी का जल कहां से आया। जब श्री राम जी ने रावण का वध किया था तो ब्राह्मण हत्या का दोष हटाने के लिए श्री राम जी ने यहाँ पर तपस्या की थी और ये जगह लगभग 500 साल पुरानी है। रघुनाथ मंदिर त्रिवेणी घाट के बिल्कुल पास मौजूद है और ये मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर सुबह या शाम को जाना चाहिए। नंबर 6, कुंजापुरी मंदिर। कुंजापुरी देवी मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। ये मंदिर 1675 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर स्थित है और 52 शक्ति पीठों में से एक है। इस मंदिर से आपको बहुत ही सुंदर बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाई देते हैं जैसे कि स्वर्ग रोहिणी, बंदर पंच, गंगोत्री और चौखंबा। बहुत से लोग तो सिर्फ इन पहाड़ों का दृश्य देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। नवरात्रि और दशहरा के दौरान यहाँ बहुत सारे भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं। केदार खंड के मुताबिक पौराणिक काल में कनकल हरिद्वार में दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने शंकर जी और उनकी पत्नी सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यज्ञ का पता चला तो वह उसमें शामिल होने कनखल चली गईं। यज्ञ में शिव का अपमान देख सती ने यज्ञ कुंड में आहुति दे दी। जब शिव जी को ये पता चला तो वो हरिद्वार पहुंचे और यहाँ से सती का शरीर लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। सती का शरीर टूटकर जगह जगह गिरता रहा और कुंजापुरी में सती के कुंज गिरे, जिस कारण से इसका नाम कुंजापुरी पड़ा। ये मंदिर ऋषिकेश से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप यहाँ पे स्कूटी या फिर बाइक रेंट करके पहुँच सकते हैं या फिर आप यहाँ तक पहुँचने के लिए एक टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। और फिर इस मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको 312 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि आप यहाँ सुबह के टाइम आए, बहुत सुबह यानी कि सनराइज के पहले, क्योंकि यहाँ का सनराइज दुनिया के सबसे अच्छे सनराइजेस में से एक होता है। तो यहाँ का सनराइज बिल्कुल भी मिस ना करें। और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। नंबर 5, नीरगढ़ वाटरफॉल 1 और 2।
1 and 2 इसलिए क्योंकि ये एक नहीं बल्कि दो बहुत ही सुंदर नेचर वाटरफॉल्स हैं और ये दोनों ही वाटरफॉल ऋषिकेश के सबसे बेस्ट वाटरफॉल हैं। गर्मियों के मौसम में टूरिस्ट और लोकल्स दोनों ही इस वाटरफॉल के ठंडे पानी से नहाने के लिए आते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक नेचुरल वाटरफॉल है तो यहाँ जाने का बेस्ट टाइम पोस्ट मानसून या सितंबर के बाद होता है। अगर आप यहाँ पे नहाने नहीं आना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पर एज अ फैमिली पिकनिक पर आ सकते हैं, लेकिन आप जब भी यहाँ पर आए तो अपने साथ एक जोड़ी कपड़े जरूर लेकर आए। क्या पता शायद आपका यहाँ आने के बाद यहाँ नहाने का मन बन जाए। लेकिन इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 500 मीटर चलना पड़ेगा, जिसमें आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो पहले 500 मीटर चलने के बाद आप एक छोटे वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं, जहां पे एक छोटा सा नेचुरल पूल भी बना हुआ है। और आप इस वाटरफॉल से ट्रैक करते हुए अगर 1-1.5 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो वहां जाकर आता है एक बड़ा वाटरफॉल, जिसमें एक बड़ा नेचुरल पूल बना हुआ है। और यहाँ पर आपको बहुत सुंदर बटरफ्लाईज और बहुत सुंदर फूल दिखाई देंगे, तो अपना कैमरा ले जाना बिल्कुल ना भूलें। जहाँ आपको वाटरफॉल भी मिलते हैं, ट्रैक भी मिलता है और पिकनिक भी मिलती है। ये परफेक्ट स्पॉट है। नीरगढ़ वाटरफॉल ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पर है और लक्ष्मण झूला से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वाटरफॉल ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर है और यहाँ की एंट्री फीस है 30 रुपए इंडियंस के लिए और 50 रुपए फॉरेनर्स के लिए और 20 रुपए बच्चों के लिए। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। नंबर 4, नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। ये मंदिर ऋषिकेश से 32 किलोमीटर दूर 1330 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर स्थित है। ये मंदिर 3 घाटियों से घिरा हुआ है, जो कि है मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट। 2 नदियां पंकजा नदी और मधुमती नदी, इन दोनों के संगम पर बना है ये धार्मिक स्थान। नीलकंठ महादेव मंदिर वही मंदिर है जिसमें समुद्र मंथन के दौरान शिव जी ने विष अपने कंठ में रखा था और वो विष पीने के बाद उनका गला नीला हो गया था। इसीलिए इस मंदिर का नाम है नीलकंठ महादेव मंदिर। और इस मंदिर को बहुत ही कलरफुल तरीके से डिजाइन किया गया है। समुद्र मंथन करने वाले चित्र पूरी मंदिर की बिल्डिंग पे बनाए गए हैं। आप यहाँ सुबह 6 बजे भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि नीलकंठ महादेव मंदिर में सुबह के 6 बजे भोलेनाथ की बहुत ही भव्य आरती होती है। तो यहाँ भी आपको जरूर जाना चाहिए। यहाँ पहुँचने के लिए आप राम झूला से या ऋषिकेश में कहीं से भी टैक्सी हायर कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप स्कूटी या बाइक रेंट करके भी पहुँच सकते हैं। अगर आप एक एडवेंचर लवर हैं तो आप नीलकंठ महादेव मंदिर ट्रैक करते हुए भी पहुँच सकते हैं। इसका ट्रैक राम झूला से शुरू होता है और ट्रैक की लंबाई है लगभग 22 किलोमीटर। बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैक करके भी पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि नीलकंठ महादेव मंदिर में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और उस टाइम पे बहुत सारे लोकल्स और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। मंदिर के अंदर एक नेचुरल स्प्रिंग भी बना है जिसमें भक्त आकर नहाते भी हैं और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। नंबर 3, 13 मंजिल मंदिर। ये मंदिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर के नाम से भी फेमस है। 13 मंजिल मंदिर ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे बहुत ही फेमस स्पॉट है और जाहिर सी बात है कि इसका नाम 13 मंजिल मंदिर क्यों है, क्योंकि ये 13 मंजिलों का बना हुआ है। इस 13 मंजिला मंदिर में 12 मंजिलों पर 12 शिवलिंग यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग को दिखाया गया है। त्र्यंबकेश्वर यानी 3 आंखों वाले भगवान, जो कोई और नहीं हमारे भोलेनाथ, हमारे महादेव ही हैं। इस मंदिर पे ऊपर पहुंचकर जो गंगा नदी का नजारा होता है वो बहुत ही शानदार होता है और आप यहाँ से लक्ष्मण झूला भी देख सकते हैं, जो काफी सुंदर दिखाई देता है। और 13 मंजिल ऊपर जाने के बाद आप पहुंच जाते हैं त्र्यंबकेश्वर भगवान के पास। ये मंदिर स्वामी आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं और 9वीं सदी में बनवाया था और यहाँ पर सारी सीढ़ियाँ आपको खुद चलकर जानी पड़ेंगी। यहाँ लिफ्ट की या व्हीलचेयर की कोई सुविधा नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट स्पॉट है वो है परमार्थ निकेतन। ये देखिए नंबर 2, परमार्थ निकेतन। ये फेमस है यहाँ की आरती के लिए और शंकर जी की मूर्ति के लिए। यहाँ हर सुबह दोनों ही टाइम गंगा जी की भव्य आरती होती है। यहाँ पे शंकर जी की एक बहुत ही शानदार मूर्ति बनी हुई है, जिसमें शंकर जी अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए हैं और शंकर जी की मूर्ति के ठीक सामने बना हुआ है परमार्थ निकेतन। और जहाँ पे ये मूर्ति बनी हुई है उसके ठीक सामने गंगा जी की सुबह और शाम दोनों ही टाइम आरती की जाती है। ये आरती बहुत ही भव्य होती है और यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं ये आरती देखने के लिए। परमार्थ निकेतन इंडिया के सबसे पुराने आश्रमों में से एक है। इस आश्रम की स्थापना 1942 में यानी कि आज से 80 साल पहले स्वामी सुखदेवानंद सरस्वती जी ने की थी। यह आश्रम सभी के लिए खुला हुआ है और यहाँ धर्म और जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। यह आश्रम एक स्कूल भी चलाता है जहाँ पर भारतीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में पढ़ाया जाता है। यहाँ बहुत से लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं, जैसे कि योगा, एक्सरसाइज, म्यूजिक थेरेपी, हेल्दी डाइट्स एंड वगैरह वगैरह। इस आश्रम में भक्तों के लिए मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ लगभग 1000 से ज़्यादा रूम्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि वेस्टर्न टॉयलेट्स और गर्म पानी की सुविधा भी दी जाती है।
यहाँ पे सभी रूम्स नीट एंड क्लीन होते हैं और आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव ऑरा फील होता है। परमार्थ निकेतन में बहुत सारे कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, जैसे कि योगा, प्राणायाम, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्यूप्रेशर, रेकी और भी कई एंशिएंट इंडियन कोर्स यहाँ कराए जाते हैं। यहाँ पर हर रोज योगा और मेडिटेशन की क्लासेस लगती हैं और यहाँ पर हर रोज सत्संग और कीर्तन भी किए जाते हैं। तो आप यहाँ की गंगा की आरती बिल्कुल भी मिस ना करें, जो हर शाम को होती है, जिसमें आरती के साथ साथ ही भजन और प्रार्थनाएं भी की जाती हैं। परमार्थ निकेतन में हर साल इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो हर साल यहाँ पे मार्च के पहले हफ्ते में होता है। परमार्थ निकेतन राम झूला से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, जहाँ आप आराम से वॉक करते हुए पहुँच सकते हैं। नंबर 1, त्रिवेणी घाट की महाआरती। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का एक पवित्र घाट है जो गंगा नदी की महाआरती के लिए फेमस है और ये ऋषिकेश के सबसे बड़े घाटों में से एक है। ये माँ गंगा की महाआरती और यहाँ के अध्यात्म वातावरण के लिए जाना जाता है। त्रिवेणी घाट पर प्रतिदिन शाम को 6 बजे आरती की जाती है और गंगा नदी की स्तुति में भजन गाए जाते हैं। यहाँ पे महाआरती हर शाम को 6 बजे होती है, लेकिन उस टाइम तक यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है। अगर आप यहाँ पे आराम से बैठकर यहाँ की महाआरती का आनंद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ लगभग 5:30 बजे तक पहुँच जाएं। जो लोग भी ऋषिकेश आते हैं वो त्रिवेणी घाट की महाआरती देखने ज़रूर आते हैं। इस आरती में शामिल होने के बाद आपको बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। त्रिवेणी घाट पर ही 2 अच्छे मंदिर भी मौजूद हैं, तो आप वहाँ भी घूमने जा सकते हैं, जो कि हैं गीता मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर। यहाँ महाआरती भजन के जाप से शुरू होती है और गंगा नदी को यहाँ पे दिए चढ़ाए जाते हैं। ये नज़ारा भी काफ़ी देखने लायक होता है। त्रिवेणी शब्द का मतलब होता है त्रि यानी 3 और वेणी यानी संगम, यानी कि 3 का संगम। दोस्तों यहाँ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि जब भी आप ऋषिकेश आएँ तो हो सके तो आप तपोवन एरिया में ही स्टे करें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा ऋषिकेश है, तो आपको ऋषिकेश के इस एरिया में स्टे नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको स्टे करना चाहिए यहाँ पे तपोवन एरिया में, क्योंकि आपको हर चीज़ यहाँ से बहुत पास पड़ेगी। और अगर आप तपोवन एरिया में स्टे करते हो तो आप सिर्फ वॉक करते हुए ही बहुत सारी चीज़ें ऋषिकेश में ट्रेवल कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये रहा लक्ष्मण झूला, ये रहा राम झूला, ये रहा लिटिल बुद्धा कैफे, ये रहा बीटल्स कैफे, ये रहा हॉस्टल, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सब आसपास घूमने के लिए हैं। ये बद्रीनाथ टेम्पल है, ये भूतनाथ टेम्पल है, परमार्थ निकेतन है, गीता भवन है। तो ये सारी चीजें पास हैं। तो अगर आप स्टे करते हैं तपोवन एरिया में तो आप सिर्फ पैदल घूमते हुए बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे टॉप 11 प्लेसेस टू विजिट इन ऋषिकेश। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं विद द सेम यूजर नेम adventurous.adarsh। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Nothing can break me. Now I know